तस्वीरें रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक के रोड शो में शामिल हो रहे हैं। जबरदस्त उत्साह वहां मौजूद जन समुदाय में। रांची के ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक का ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में मौजूद प्रशंसक हाथ अभिवादन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर हैं। और ये रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में ये चौथा रोड शो है और ज़बरदस्त उत्साह, लोगों के उत्साह भरी ये आवाज़ बताती है कि किस तरीके का ज़बरदस्त आकर्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और इस रोड शो के तहत लाखों की संख्या में सड़कों के किनारे लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत होना है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं रांची में। नीरज, अगर देखें तो ये तस्वीरें ही खुद बयां करती हैं कि कितना ज़बरदस्त आकर्षण, कितना विशाल जन समुदाय और कैसी एक झलक पाने की लालसा लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये रोड शो कर रहे हैं, किन किन मार्गों से ये गुजरेगी, कैसा वहाँ पे माहौल है, दृश्य तो खुद बयां कर रहे हैं। नीरज, आगे के रोड शो के दौरान किन किन क्षेत्रों से हमें लोगों की ये उत्कंठा मिलती रहेगी? नीरज में 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें हटिया है, मांडर है, कांके है, रांची है, कमाल है, सिंधी है और खिजरी है। और आप देखें कि ये रोड शो जो ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ है और न्यू मार्केट चौक तक जाएगा और 3 विधानसभा क्षेत्रों को ये जो रोड शो है वो टच करेगा। प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि अपनी जो बात है और कहें कि जनता से सीधा जो संवाद है वो प्रधानमंत्री कर पाए। और आप देखें कि जनता के बीच में सीधे प्रधानमंत्री हैं। आज 2 सभाएं उन्होंने की और 2 सभाओं के बाद रांची प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ पर एक रोड शो, विशाल रोड शो है, उसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो लगातार आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रही है। पिछले 10 सालों में आप देखें कि आदिवासियों को लेकर कितनी सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा दी गई और लगातार पीएम इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जब तक झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा। इससे पहले आप देखें कि जो सरकारें यहाँ पर रही, किस तरह से करप्शन के काम करे गए, यहाँ पर तमाम तरह के जो घोटाले हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं। कल ही मुख्यमंत्री के जो निजी जो सचिव है उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा लगा। इससे पहले भी लाखों करोड़ों की जो नकदी है वो बरामद हुई। किस तरह से करप्शन के खेल में ये पूरी सरकार है और जो आदिवासियों का पैसा है वो आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है और उसका बंदरबांट ये राजनेता अपने तक कर लेते हैं। तो उसका कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो खामियाजा है, जो नुकसान है वो आदिवासी समुदाय को उठाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग रांची की सड़कों पर मौजूद है, बिल्डिंगों पर मौजूद है। आप देखें कि जिस इलाके से ये रोड शो जा रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का दीदार कर रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो किस तरह से है, खासतौर से आदिवासी समुदाय के बीच में। और आप देखें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद झारखंड के अंदर 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करी थी आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए। और ये भीड़ आप देखें, अश्विनी बता रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर कितना उत्साह उनके अंदर है और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है उसी का कह सकते हैं कि ये परिणाम भीड़ के रूप में अश्विनी आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं नौजवानों में ज़बरदस्त आकर्षण रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विचारधारा से अलग जाकर नौजवानों का आह्वान करते हैं नए भारत गढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत गढ़ने के लिए, राजनीतिक परिणाम, विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी जैसे रहें, चुनाव प्रचार की स्थितियां जो भी रहें, लेकिन ज़बरदस्त आकर्षण हम देखते हैं युवाओं के मन में ज़रूर रहता है। सबसे बड़ी संख्या में युवा और महिला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रोड शो में दिख रहे हैं। किस तरीके का भाजपा ने युवाओं के लिए रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से जो बात कही जाती है रोटी बेटी और माटी की पुकार की, वो साफ तरीके से दिखता है कि किस तरीके से जनसैलाब यहाँ उमड़ा है।
नीरज। देखिए बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है तो आप देखें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है कि आदिवासियों के विकास के लिए यहाँ पर लगातार काम होने चाहिए। रोटी की जहाँ तक बात है कि आदिवासियों के लिए रोजगार के बेहतर साधन क्या हो सकते हैं, उस पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे और कई तरह की योजना है वो भी शुरू करते रहे। आप देखें सुनील की जनजातीय, अगर हम आदिवासियों को लेकर जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है, उसकी जो राशि है वो 3 गुना बढ़ाकर और आज के देश में 12,461 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आदिवासी के जो काम है, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम है उन पर किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में करीब करीब 5.5 गुना की जो वृद्धि है वो की गई है। आप देखें युवाओं के लिए एकलव्य जो स्कूल है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। आप देखें 2013-14 में मात्र 24,000 के करीब 34,000 के करीब जो बच्चे थे वो एकलव्य स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अगर आप देखें कि 2023-24 में जो संख्या है वो बढ़कर 1,32,000 से ज्यादा हो गई है और 400 से ज्यादा जो एकलव्य स्कूल है वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो एकलव्य स्कूलों में की गई और आने वाले समय में 40,000 शिक्षकों की भर्ती है जो तमाम देश भर के जो एकलव्य स्कूल है उनमें की जाएगी। तो ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप देखें कि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें जी। बढ़ोतरी की गई है और 18,000 करोड़ के आसपास की जो छात्रवृत्ति है वो विकसित हो रही है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र भी करती रही है और इस बात की जो उल्लेख है वो अपनी तमाम सभाओं में भी करती रही है कि आदिवासियों के लिए आने वाले समय में जो सरकार है उनके रोजगार पर काम करेगी। आदिवासियों की जो संस्कृति, आप देखें कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में जी। करीब करीब 35% के आसपास जो प्रवासी जो लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं और संपत्ति जी के नीरज। आधार पर देखें तो आदिवासी समुदाय के लोग काफी गरीब हैं और ये प्रवासी लोग काफी अमीर हैं। तो उनमें एक तरीके का जो विरोध है वो बनता जा रहा है। घुसपैठ की जो घटनाएं हुई हैं, आप देखें धर्मांतरों के कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए, जो तमाम बांग्लादेश से या रोहिंग्या यहाँ पर पहुंचते हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं बच्चियां हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के तमाम जो इश्यूज हैं वो आए हैं जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति, उनका कल्चर, उसके साथ कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो छेड़छाड़ है वो हो रही है, उनके कल्चर और उनके जरूर बदलने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी को बचाने के लिए लगातार बात भी कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाएगा और इन तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा। जी नीरज, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं, ये ज़बरदस्त उत्साह है लोगों का, ज़बरदस्त हमें आवाज़ मिल रही है कि किस तरीके से लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उस अभिवादन में भी एक ऊर्जा और गर्मजोशी दिखती है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि चाहे जनजातीय अस्मिता की बात हो या फिर जनजातीय कल्याण की बात हो, अटल जी ने चाहे जनजातीय मंत्रालय का गठन किया तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय गौरव और सम्मान की स्थापना का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संभालने की बातें हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा से संबद्ध जो क्रांतिकारी दस्तावेज और अन्य चीज़ें हैं उनको स्थापित करने की बातें हो, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा और बड़ा चुनावी अस्मिता का सवाल है, जिस जनजातीय अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की बात भाजपा कहती है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है, उनके कल्चर का सवाल है, उनके रोजगार का सवाल है, उनकी जमीन का सवाल है। और यही कारण है कि ये रोटी बेटी और माटी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इसी आधार पर दिया। और आप देखें कि इस नारे के पीछे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है। आप देखें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किए गए आदिवासियों को लेकर, और आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे सुनील, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा से लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देखें कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में
आदिवासी छात्रों के लिए सेमी कंडक्टर जो प्रौद्योगिकी की है उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। यानी कि आदिवासी समुदाय के कल्चर के साथ साथ आधुनिकता का समावेश करके किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सकता है, किस तरीके से उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार के तमाम जो जो क्षेत्र है वो सृजन किए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उसमें भाग ले सकें और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार कर सकें। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और यही जो भीड़ आप देख रहे हैं कि युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़ झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो रोडों पर जिस समय रांची की रोडों पर उतरी हुई है, वो बताती है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है और कितना विश्वास है मोदी सरकार की गारंटियों को लेकर रांची के लोगों को जो इस समय प्रधानमंत्री के देख रहे हैं। हाँ नीरज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत ऊर्जा है और काफ़ी कोलाहल भी वहाँ पे हमें मिल रहा है। आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल सके ये अपेक्षा करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा खुद बताती है, ऊर्जा जिस तरीके से लोगों के अपने अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, रैलियों में इस तरीके का स्वाभाविक रूप दिखना। नीरज, आदिवासी अस्मिता से अलग एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बड़े करारे प्रहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाताल से भी खोजकर लोगों को जेल में डाला जाएगा। कितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और जब ये बातें कही जाती हैं तो जनता के बीच में किस तरीके से स्थापित होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनावी मुद्दे के रूप में है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखें कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, आप देखें कि उनके तमाम मंत्रियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। जिस तरीके से आप देखें कि खुद मुख्यमंत्री ने जो अपने नाम बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो करवा रखी है, खनन का एक बड़ा मामला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से करप्शन के तमाम मामले